इस पावन प्रसंग में भगवान के परम लाडले भक्त ध्रुव जी महाराज का दिव्य चरित्र है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, ये बात आप सुनते हो ना। तो भागवत में भक्ति महारानी का, भक्त का, भगवान का, सदगुरुओं का, ये सब चरित्र आप लोग श्रवण करते हैं। तो भगवान के परम लाडले भक्त ध्रुव जी महाराज का ये पावन चरित्र है। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां, एक का नाम सुनीति है, एक का नाम सुरुचि है। कथा कहानी की यदि बात करें तो इस देश के सभी धर्मपरायण नर नारी इन कथाओं को अच्छे से जानते हैं। लेकिन मैं बार बार संकेत करता हूं कि ये कथाएं हमें हमारे अंतःकरण को निर्मल करके भगवान के चरणों में हमारा अनुराग जगा देती है। तो राजा उत्तानपाद की दो पत्नी सुनीति और सुरुचि, दोनों रानियों का एक एक पुत्र है। सुनीति बड़ी रानी है, सुरुचि छोटी है। सुनीति रानी का पुत्र ध्रुव खेलता हुआ राजमहल में अपने पिता की गोदी में जाकर के बैठ गया। बालक की सहज वृत्ति है, बालक माता की गोदी में, पिता की गोदी में बैठता ही है। तो बालक ध्रुव अपने पिता की गोद में जाकर के बैठे। पिता की गोदी में बैठे हुए उस बालक को देखकर सुरुचि रानी को बड़ी ईर्ष्या हुई, बहुत ईर्ष्या हुई कि देखो, राजा की गोदी में बैठने का अधिकारी तो केवल वही है जिसने मेरी कोख से जन्म लिया। और उस बालक को क्या कहने लगी? जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरिस्तयोः। उस बालक को कहने लगे, तपसाराध्ये पुरुषम तस्य वानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साध्यात्मनां यदिच्छसि नृपासनम, यदिच्छसि नृपासनम। उस बालक को राजा की गोदी से उठाकर के ऐसे पटकते हुए सुरुचि कहने लगी, यदि राजा की गोदी में बैठना ही है, तपसा आराध्यम पुरुषम, भगवान की आराधना करो, तप करो और भगवान से वरदान मांगो कि तुम मेरी कोख से जन्म लो। यानी कि सुरुचि की कोख से जन्म लिया हुआ बालक ही राजा की गोदी में बैठने का अधिकारी है। ऐसे अभिमान पूर्वक वचन रानी सुरुचि ने कहे कि हे ध्रुव, अगर पिता की गोद में बैठना चाहता है तो जाकर भगवान की आराधना कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगना। क्या वरदान मांगना? कि तेरा जन्म मेरी कोख से हो, अभी तुम राजा की गोदी में बैठने के अधिकारी नहीं हो। बालक ध्रुव रोने लगा। रोता बिलखता हुआ बालक ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास गया और देखो, सुनीति ने भी बालक को सुंदर उपदेश इस समय दिया। मां ही बालक की प्रथम गुरु है। प्रथम गुरु मां ही है। मां बच्चे को अच्छे संस्कार दे सकती है। रानी सुनीति चाहती तो इस समय झगड़ा कर सकती थी, लेकिन रानी सुनीति ने झगड़ा नहीं किया और बालक को सांत्वना, पहले तो सांत्वना देते हुए कहा है कि पुत्र, मामंगम तात परेषु मंस्ताम भुगते जनो यत् पर दुखदस्ततः। हे पुत्र, तुम किसी का बुरा मत सोचो। जो भी हमारा बुरा करता है हम उसके प्रति बुरा न सोचें। उसने बुरा किया है तो उस बुराई का फल वो अपने आप भोग लेगा, हम उसका बुरा न करें। हे पुत्र, किसी का बुरा मत सोचो, क्योंकि दूसरों को दुख देने वाला उस दुख के फल को स्वयं ही भोग लेता है, अपने आप भोगेगा। सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में
यद दुर्भाग्या उदरे गृहीतः। और तुम्हारी छोटी माता सुरुचि ने सत्य ही कहा है, ये सत्य ही कहा है कि तुमने मेरी कोख से जन्म लिया है। अपने आप को अभागी कहा सुरुचि ने। मुझ मंदभागिनी की कोख से जन्म लेना ही तुम्हारा दुर्भाग्य है। और बेटा, यदि तू पिता की गोद में बैठना चाहता ही है तो भगवान के चरण कमल की आराधना करो। भगवान की भक्ति की प्रेरणा माने आज बालक को दी, यानी कि उस परम पुरुष की आराधना करो, भगवान की आराधना करो। मां जानती है, सुनीति जानती है कि जीवन में यदि हम भगवान की आराधना करते हैं तो राजा की गोदी तो क्या, साक्षात भगवान की ही गोदी हमें मिल जाती है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। ये जीव भगवान की गोदी में बैठने का ही अधिकारी हो जाता है। भगवान ऐसी कृपा करते हैं। आराध्यादोक्षत पदाद पद्मम, उस परम पुरुष के चरणों की आराधना करो। और इस तरह से बालक को मां ने भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरित किया। और भक्ति कहां करो? भक्ति घर में इतनी नहीं होती है, क्योंकि घर में प्रतिकूलता होती है। भक्ति के लिए प्रतिकूल वातावरण होता है। इसलिए अपने पुत्र को प्रेरणा दी है कि बेटा जाओ, तुम वन में कहीं जाओ, एकांत में जाकर के भगवान की आराधना करो। जरा कल्पना करके हम देखें, किसी मां के लिए ये कार्य कितना मुश्किल रहा हो। 5 वर्ष का बालक जिसकी खेलने खाने की अवस्था होती है, वो क्या जाने भगवान की आराधना, वो क्या जाने जब तप, वो क्या जाने एकांत, क्या जाने योग साधना। लेकिन मां जानती है कि भगवान के चरण कमलों की आराधना करके इस बालक का जन्म धन्य हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। धन्य है ऐसी सुनीति जिसने हृदय पे पत्थर रख के, मां ने अपने हृदय पर पत्थर रख के बालक ध्रुव को वन में जाने के लिए प्रेरित कर दिया। वन में गया बालक। बालक को वन में भेज करके मां घर में दुखी तो है, उसके जब याद आ जाता है कि वन निर्जन है, कोई भी वहां उसका ध्यान रखने वाला नहीं है, बड़ी प्रतिकूलता वहां होगी, मौसम भी प्रतिकूल हो सकता है, हिंसक पशु होते हैं, खान पान का ध्यान वहां कौन रखने वाला है। लेकिन अपने हृदय को पे पत्थर रख के मां जानती है कि वहां ये जप करेगा, तप करेगा तो निश्चित रूप से इसके जीवन में कोई ना कोई सद्गुरु आएंगे और सद्गुरु इसको भगवान से मिलने की राह बता देंगे। बालक एक निर्जन वन में जाकर के भक्ति करने के लिए बैठ गए। अब बालक क्या जाने भक्ति कैसे होती, कभी आंख बंद करता है, कभी आंख खोलता है, कभी भगवान को किसी नाम से पुकारता है, कभी किसी नाम से पुकारता है। ध्यान देना बंधुओं माता, हम सांसारिक लोगों की भी यही स्थिति है। हम भगवान को पुकारना तो चाहते हैं तो कभी किसी कामना को लेकर के भगवान को पुकारते हैं, कभी किसी देवी को पुकारते हैं, कभी किसी देवता को पुकारते हैं, कभी किसी तरह से उसको याद करते हैं, कभी धूप दीप नैवेद्य अर्पित करते हैं, कभी सकाम भाव से भगवान को पुकारते हैं तो कभी निष्काम भाव से भगवान को पुकारते हैं। लेकिन जब भगवान कृपा करते हैं तो जीवन में सद्गुरु को भेज देते हैं। सद्गुरु भगवान जीवन में आ जाएं तो सद्गुरु भक्ति का मार्ग बता देते हैं, संकेत कर देते हैं, बेटा इधर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। सद्गुरु स्वयं तो भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से मिलने की राह जरूर बता देते हैं। इस मार्ग पर चलोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सद्गुरु ऐसा मंत्र दे देते हैं, साधक उस मंत्र का दृढ़ता पूर्वक यदि जप करे तो निश्चित रूप से उसका कल्याण हो जाता है।
तो भगवान ने कृपा की कि देखो एक छोटा सा बालक मुझे पुकार तो रहा है, लेकिन पुकारने की विधि नहीं आती, तो नारद जी को उसके जीवन में भेज दिया। नारद जी पहले तो राजा उत्तानपाद के पास ही गए थे और राजा उत्तानपाद को दुखी देखा। राजा उत्तानपाद आज बड़े दुखी हैं, सोच रहे हैं कि मेरे कारण मेरा छोटा सा बच्चा वन में चला गया। मैंने एक अपनी पत्नी के प्रति इतना मोह रखा, मोह में मैं इतना अंधा हो गया कि छोटे से बालक को वन में जाते हुए भी मैं रोक नहीं पाया। तो अपने बालक के बारे में विचार करके महाराजा उत्तानपाद बड़े चिंतित रहते हैं। तो नारद जी का आगमन उत्तानपाद के पास भी हुआ। उत्तानपाद को जब दुखी देखा तो नारद जी ने उनको कहा कि राजन चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र भगवान की भक्ति के लिए गया है और भक्ति सदा सुखदायी होती है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति हर प्रकार से मंगलकारी होती है, तुम चिंता मत करो। तो तब भगवान की ही प्रेरणा से नारद जी महाराज वहां आ गए जहां वो बालक ध्रुव बैठा हुआ। तो नारद जी ध्रुव की परीक्षा लेना चाहते हैं। ध्रुव जी ने नारद जी को सारी बात बता दी कि मैं क्यों यहां आया हूं, किस हेतु आया हूं, क्या मुझे करना है। और नारद जी अब क्या कह रहे हैं, ध्यान देना। साधक के जीवन में कुछ ना कुछ रुकावटें आती हैं, लेकिन जो उन रुकावटों को पार करके आगे बढ़ता है वही सच्चा साधक है। नारद जी कहने लगे, नाधुनाप्यमानम ते सम्मानम वापि पुत्रकः लक्षयामः कुमारस्य शक्तस्य क्रीडनादिषु। बेटा तुम बालक हो, छोटी सी तुम्हारी अवस्था है, तुम्हारे खेल कूद की अवस्था है, खेल कूद की उम्र है। इस उम्र में तुम सम्मान या अपमान क्यों देखते हो? भाई तुम्हारी छोटी माता ने तुम्हारा अपमान कर दिया तो तुम्हारी तो खेलने खाने की अवस्था है, तुम मान सम्मान अपमान इस छोटी सी अवस्था में क्यों देखते हो? एक बात तो ये कही। और दूसरी क्या कही कि ध्रुव तुमने कहा कि मैं तप करके भगवान को प्राप्त करूंगा। बेटा तुम्हारी तो छोटी सी अवस्था है, छोटा सा बालक है, खेलने खाने की तेरी अवस्था है। हजारों वर्ष तक जो योगी लोग तप करते हैं, महात्मा लोग तप करते हैं, वो भी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। तुम तो कहां से भगवान को प्राप्त कर लोगे? बड़े बड़े महात्मा लोग इस वन में हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, भगवान अब तक तो उन्हें भी नहीं मिले, तो तुम्हें कहां से मिल जाएंगे? इसलिए अपने घर चले जाओ। दो बातें कही। और तीसरी बात कही कि बेटा जिसके भाग्य में जो लिखा है वह तो उसे मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वन में रहो चाहे घर में रहो। जिसके भाग्य में जो भी है, प्रारब्ध में जो भी कुछ है, सुख है तो क्या, दुख है तो क्या, लाभ है तो क्या, हानि है तो क्या, जो कुछ प्रारब्ध में लिखा हुआ है वो अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए तुम घर चले जाओ, ऐसा उपदेश नारद जी ने दिया। लेकिन बालक ध्रुव के मन में भक्ति के प्रति दृढ़ता है। बालक ध्रुव कहने लगा कि आपका उपदेश दूध जैसा निर्मल है, जैसे दूध निर्मल होता है वैसे ही पवित्र आपका उपदेश है। लेकिन मेरी सौतेली माता के दुर्वचनों से मेरा हृदय ऐसे छलनी हो गया है, यानी कि जो दुर्वचन मेरी छोटी माता ने कहे हैं उन दुर्वचनों से मेरा हृदय छलनी हो गया है। तो अब आपका उपदेश है दूध और मेरा हृदय है छलनी। क्या छलनी में दूध टिक पाएगा? छलनी में तो दूध टिक ही नहीं पाएगा, सारा दूध नीचे निकल जाएगा। इसलिए आपका उपदेश मेरी समझ में महाराज नहीं आया। आप कृपा करना चाहते हो महात्मा, तो आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता दो, ऐसा कोई मंत्र दे दो जिस मंत्र से मैं भगवान की आराधना
कर सकूं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। अब नारद जी ने देख लिया कि साधक बहुत पक्का है, साधक की निष्ठा है, भक्ति के मार्ग पर चलने की साधक की निष्ठा है। उसकी निष्ठा को देख करके फिर उस सदगुरु के रूप में नारद जी ने कहा कि बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र है, इस मंत्र का जप करो। ये साधना का मार्ग है बंधु माता। सदगुरु ने मंत्र दिया, मंत्र के प्रति साधक की निष्ठा हो जाए। सदगुरु कृपा से जो भी मंत्र हम जपते हैं उस मंत्र के प्रति हमारी गहरी निष्ठा, भक्ति के लिए निश्चित स्थान, यानी कि जो भी उपासना हम करना चाहते हैं उपासना के लिए निश्चित समय। भाई हमने नियम बना लिया कि 6 बजे जप करने के लिए बैठेंगे या 5 बजे जप करने के लिए बैठेंगे, 7 बजे जप करने के लिए बैठेंगे। वैसे तो देखो ध्यान का और जप का सर्वोत्तम समय जो है वो ब्रह्म मुहूर्त की पावन बेला है। ब्रह्म मुहूर्त के समय हम जप कर, तो निश्चित समय हो बैठने का। कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी परिस्थिति जब तक ना हो कि उस समय हम नहीं बैठ पा रहे हैं वो बात अलग है, नहीं तो एक निश्चित समय बना लेना चाहिए जप का। दूसरा निश्चित स्थान, स्थान का बड़ा महत्व है। अपने घर में एक ऐसा स्थान बना लीजिए जिस स्थान पर बैठ करके आप प्रेम से भगवान की भक्ति कर सको। तो सदगुरु ने जो मंत्र दिया या श्रद्धा से जो भी मंत्र, जिस मंत्र के प्रति श्रद्धा है, जिस नाम के प्रति श्रद्धा है, भगवान के नाम के प्रति जो भी हमारी श्रद्धा बनी है उस नाम का जप हम नियमित रूप से करें। तो नारद जी महाराज ने बालक ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र दिया और कह दिया तत्तात गच्छ भद्र तत्ते यमुनास्तटस्य शुचिः पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरिः सानिध्यम नित्यदा हरिः। कौन सा स्थान बताया? नारद जी ने कहा कि यमुना के पावन तट पर चले जाओ। पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। यमुना के पावन तट पर एक पावन मधुवन है और उस मधुवन में नित्य ही भगवान श्री हरि का वास रहता है। जाओ पुत्र, वहां जाकर के तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से भगवान की आराधना करो। आइए अपनी रचना को हम भी इस पावन मंत्र से, इस महामंत्र से पवित्र करें। 2 पल का कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन गाएं तो अश्वमेध यज्ञ करने के समान ही ये पुण्य आपको मिल जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। हरि हरि।
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओ वासुदेवाय कृष्ण देवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ वासुदेवाय कृष्ण देवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। कथा में जो भी हम कीर्तन करते हैं उसे कीर्तन करने वाले का तो लाभ होता ही होता है। उसका एक लाभ ये भी है, पूरे वातावरण में एक ऐसी दिव्य ऊर्जा बन जाती है, एक ऐसा दिव्य वातावरण पूरा बन जाता है
जिस वातावरण में सभी जीवधारियों का कल्याण होता है, वृक्ष वनस्पति का कल्याण होता है। तत्तात गच्छ भद्रंति यमुनायास्तटं शुचिः। उस पवित्र यमुना के तट पर ध्रुव जी महाराज गए, यानी कि जो आज निधि वन है, मधुबन जिसको हम कहते हैं, इसकी कोई आज की महिमा नहीं है, प्राचीन महिमा, प्राचीनतम महिमा। ध्रुव जी महाराज ने वहां तप किया है उस पावन स्थान, और कैसा कठोर तप किया है जी, ध्यान देना। एक छोटा सा बालक है, 5 वर्ष का बालक है, बड़ा कठोर तप किया, 6 मास तक ऐसा कठोर तप किया। अब हम उस तप को सुनेंगे सारे के सारे तो हम सब के लिए, किसी के लिए भी संभव नहीं है, लेकिन इतनी तो प्रेरणा हम ले ही सकते हैं। यदि हम साधना करना चाहते हैं, भगवान का भजन करना चाहते हैं, तो एक बात का तो ध्यान हम रखें, किसका? हमारा आहार कैसा है, भोजन हमारा कैसा है। क्योंकि कहा गया है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ। आहार यदि हमारा शुद्ध है, यानी कि भोजन हमारा यदि शुद्ध है, तो उस भोजन का मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। कितना आहार लेना है, किस समय लेना है, कैसा लेना है, यानी कि कैसा हमारा भोजन हो, किस समय हो। भोजन ऐसा हो जो भोजन सात्विक हो, सुपाच्य हो, जल्दी पच जाए। गरिष्ठ भोजन पचेगा ही नहीं, शरीर को बीमार कर देगा। शरीर बीमार होगा तो शरीर ही अपने आप में बोझ बन जाएगा, फिर भगवान की भक्ति में मन कैसे लगेगा। तो आइए ध्रुव जी के तप का थोड़ा दर्शन हम कर लें, कितना तप किया है। गुरु द्वारा दिए गए उस मंत्र के प्रति इतनी निष्ठा है, और सदगुरु भगवान ने भगवान की जो छवि बताई है, भगवान कैसे हैं, नारद जी ने बता दिया ध्रुव को कि देखो भगवान चतुर्भुजी हैं, 4 उनकी भुजाएं हैं, उनके चारों हाथ में, एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म इससे सुशोभित है, भगवान के गले में दिव्य माला है, ऐसी पावन उनकी छवि है, मंद मंद उनकी मुस्कान है। सारा स्वरूप भगवान का बता दिया। बस जो भगवान का स्वरूप बताया और जो मंत्र दिया, उस मंत्र का जप करता गया वो बालक, और भगवान के स्वरूप का ध्यान करता गया। अब ध्यान में इतना मन लग गया उसका। ध्यान में मन कब लगा? अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता, इधर उधर मन भटका नहीं है। नारद जी ने वो सारी बातें कही थी, बेटा तुम घर चले जाओ, तुम्हारी अवस्था छोटी है, ना तो अपनी उम्र का ध्यान है, और बस जो लक्ष्य है, मेरी माँ ने जो मुझे प्रेरणा दी है कि भगवान की आराधना करो, भगवान का तप करो, उसी लक्ष्य की ओर ध्यान है, इधर उधर विचलित नहीं है। तो ध्यान में ऐसा मगन होने लगे, फल इत्यादि जो वहां खाया करता था वो बालक, वो फल खाना भी भूल गए, फल खाना भी छोड़ दिया, भजन में मन लग गया। और ऐसा मन लगा कि 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाया। 3 दिन बीत गए, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। फिर थोड़ा सा देह का मान आया, क्योंकि देह रहेगी, देह स्वस्थ रहेगी, तभी भजन होगा। 3 दिन तक तो वो बालक ऐसे ही रहा। फिर बेर का फल खा करके उसने भक्ति प्रारंभ कर दी। फिर ध्यान में ऐसा मगन हो गए। फिर 6 दिन और बीत गए, अगले महीने तो, यानी कि प्रथम महीने में 3-3 दिन के अंतराल पर बेर का फल खाया। दूसरे महीने में 6-6 दिन के अंतराल पर केवल पत्ते, वृक्ष के जो पत्ते हैं, उन पत्तों को बालक ध्रुव ने खा करके भगवान की भक्ति की। और जो तीसरा मास है उसमें 9 दिन के अंतराल पर
केवल जल ही पिया, यमुना जी के जल का पान करता है बालक और भगवान के ध्यान में चित्त लगा हुआ है। उसके बाद 12-12 दिन के अंतराल पर केवल वायु को ग्रहण किया, यानी कि प्राणायाम के द्वारा ऐसा नियंत्रण प्राणों पर किया कि प्राण शक्ति को भी रोक लिया। इतना कठोर तप। और 5वें महीने में तो ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि ध्रुव जी की श्वास भगवान की श्वास से मिल गई। अपना जो प्राण है वो उस महाप्राण से मिल गया। ऐसा दिव्य तप उस बालक ने किया। और जब उस महाप्राण से उसके प्राण मिले तो देवता घबरा गए। देवताओं की घबराहट क्या है कि कहीं ये बालक हमारे पद को ना ले ले। भाई तप से बड़ा पद मिल जाता है, तप से ही इंद्र बनता है, तप से ब्रह्मा बनता है, तप से किसी और देवत्व की प्राप्ति हो जाती है, देवता का पद मिल जाता है। तो सभी देवताओं को अपना अपना पद चले जाने का भय हुआ। जब व्यक्ति किसी बड़े पद को पा लेता है तो उस पद को खोने की भी चिंता उसको सताने लगती है। तो देवताओं को ये चिंता हुई कहीं ये बालक हमारे ही पद पर आकर के आसीन ना हो जाए। इतना कठोर तप ये बालक कर रहा है। देवता सब भगवान के पास गए, भगवान से जाकर के बोले कि प्रभु हम तो श्वास ही नहीं ले पा रहे हैं, हमारी सांस रुक गई है, आप ही कुछ कीजिए, हमारी रक्षा करें। देवता भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं नैवं विदामो भगवत प्राणरोधम, हमारा तो प्राण ही अवरुद्ध हो गया। विदेहि तन्नो वृजनद्विमोक्षम प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम, हम आपकी शरण में आए हैं, आप ही हमारी रक्षा कीजिए। भगवान समझ गए कि मेरा लाडला भक्त इतना कठोर तप कर रहा है कि उसने अपनी सत्ता को, अपने प्राणों को मेरे प्राणों में ही विलीन कर दिया है। भक्त भगवान एकाकार हो गए, यानी कोई अंतर नहीं रहा। जब सब दोष दुर्गुण मिट गए, सब विकार मिट गए, सब कुसंस्कार मिट गए साधक के, तो फिर वो आत्मा ही परमात्मा का रूप बन जाती है। भगवान ने क्या किया, देवताओं की उस प्रार्थना पर देवताओं को कहा कि ठीक है चिंता मत करो, हम तुरंत इसका उपाय करते हैं। भगवान तो गरुड़ पर आरूढ़ होकर के ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए मधुबन में आ गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की। यहां वर्णन आया है कि भगवान गरुड़ पर सवार होकर के ध्रुव का दर्शन करने के लिए आए। अंतर समझना, कहां तो भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं और इस भगवान के लाडले भक्त ने ऐसा दिव्य तप किया, ऐसा कठोर तप किया। भगवान ने ही सोचा कि मैं ही उस भक्त का दर्शन करने के लिए जाता। भक्ति भक्त भगवान तीनों एक हो गए। भगवान वहां आए। मधोर वनम भृत्य दीर्दर्शः गतः, और जैसे ही भगवान ने बालक ध्रुव के कपोल पर अपने शंख का स्पर्श किया, यानी कि भगवान के एक हाथ में जो शंख है उस शंख से जैसे हम छोटे से बालक के गाल पर इस तरह से कुछ हाथ लगाते हैं या कुछ भी करते हैं, स्नेह में ऐसा हम स्पर्श करते हैं, ऐसे ही भगवान ने शंख का स्पर्श उस बालक की गाल पर किया। लेकिन बालक तो ध्यान मगन है, ध्यान मगन है। भगवान ने देखा कि ये तो आंखें ही नहीं खोल रहा है, ये आंखें ही नहीं खोल रहा है बालक तो। ध्रुव जी ने जब ध्रुव का इतना अविचल ध्यान भगवान ने देखा, क्योंकि जो छवि बाहर भगवान की है वही छवि, उसी छवि का ध्यान ध्रुव जी भीतर कर रहे हैं, उसी आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो उनको ये चिंता ही नहीं कि कोई बाहर से मुझे पुकार रहा है।
तो भगवान ने सोचा कि जब तक इसके हृदय में जो ये छवि है, जो मेरी छवि इसके हृदय में समाई हुई है, इस छवि को मैं आकर्षित कर लेता हूं, तब जाकर के इसका ध्यान विचलित होगा। भगवान ने उस छवि को थोड़ी देर के लिए उसके हृदय से बाहर निकाला। तब ध्रुव की आंखें खुली और देखा कि जो छवि मेरे भीतर है वही छवि बाहर है। लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। ध्रुव जी ने आज भगवान की स्तुति की है। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम। हे प्रभु, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जागृत किया है, यानी कि आपने मेरी वाणी को ऐसा बनाया है कि मैं आपका गुण गा सकूं, आपका गुणानुवाद कर सकूं। नहीं तो जीव क्या पता कहां कहां भटकता रहता है। नेत्र आपका दर्शन कर नहीं पाते हैं, कान आपकी महिमा को सुन नहीं पाते हैं, हाथ आपकी सेवा कर नहीं पाते हैं, वाणी आपका गुण गा नहीं सकती है। हे गोविंद, आपने मुझ पर कृपा की है, जो मैं आपने मेरी सोई हुई वाणी को जागृत किया है। आप ही कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और प्राण को भी जीवित करने वाले हो। मैं आपको बस नमन ही करता हूं। और यदि हम भगवान का भजन करते रहें, माताओं बंधुओं ध्यान देना, बड़ा पावन प्रसंग है जिसको आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान की भक्ति हम धीरे 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 करते रहें। यदि हम भगवान श्याम सुंदर का, प्रभु का भजन करते रहें तो क्या होगा? निश्चित रूप से एक ना एक दिन हमें भी भक्ति का ऐसा वरदान मिल जाएगा कि भगवान के रूप में, भगवान की लीला में, भगवान के नाम जप में हमें भी आनंद आने लगेगा। फिर नींद नहीं आने लगेगी। भाई जप करने बैठे तो नींद आ जाए, ध्यान करने बैठे तो नींद आ जाए। कल भी आपने सुना था ना, धीरे 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 अभ्यास को बढ़ाएं। तो आइए, बड़ा प्यारा सा एक भाव है। भजन श्याम सुंदर का करते रहो, भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। 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 तो संसार सागर से, संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे। संसार सागर से तरते रहोगे। संसार सागर से तरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते रहो।